आदरणीय देशवासियों, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और आज लगभग 118 दिन हो गए कोरोना को, जिसमें हिंदुस्तान में 11,55,000 पेशेंट हैं और 28,000 के लगभग हमारे साथी ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। लेकिन भारत में मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी, उनकी बीजेपी के लीडर, सब लोग इस कोरोना के काल में भी चुनाव में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने हिंदुस्तान में गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने नहीं दी, फिर उन्होंने कर्नाटक के अंदर सरकार गिराई, एमएलए तोड़े, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में एमएलए तोड़े, और अब इस कोरोना काल में इतनी बुरी हालत के अंदर उनका केंद्रीय मंत्री एक राजस्थान में भी सरकार तोड़ने में शामिल हो गया। पूरा देश हैरान है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके बीजेपी के नेता, उनका संगठन, उनका पार्टी प्रेसिडेंट, हर आदमी की नज़र इस बात पे क्यों है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकारें बनती हैं उनको गिराने का काम क्यों करती है। और अगर आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है तो आप भारत की संसद में कानून लेके आओ कि हम लोकतंत्र के खिलाफ हैं। अगर आपकी मोदी जी लोकतंत्र में आपकी पार्टी की आस्था है तो देश ये नहीं चाहता कि आप सरकार गिराएं। और जो हालत कोरोना में आज हिंदुस्तान में सभी वर्गों की है, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, वहाँ कितना बुरा हाल है, आप वहाँ भी लगे हुए हैं चुनाव में, और पूरे देश में जहाँ भी आप, राज्यसभा में भी चुनाव में लगे हुए थे। आपने कहीं भी कोई भी वक्त ऐसा नहीं गुजारा जब से कोरोना शुरू हुआ है कि आपने देश के गरीब आदमी की, बीमार आदमी की, देश को कैसे ठीक किया जाए, कोरोना से कैसे बचाया जाए, उसकी तरफ ध्यान दिया हो। आपने हर जगह सरकार गिराने, सरकार बढ़ाने, राज्यसभा में एमपी जिताने, ये खेल खेला है। चाहे आपने गुजरात से कांग्रेस के एमएलए तोड़े, चाहे कहीं आपने और बिगाड़ किया, आपकी पार्टी सारा दिन इसी काम में लगी रहती है। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, वो जो सुझाव पिछले दिनों से दे रहे हैं वो देश हित में है। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं उन पे आप विचार करें। देश हित में है सारी बातें। आज देश की बहुत सी चीज़ें, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जिसको ये सरकार, भारत सरकार, आज की मोदी जी की सरकार, उनको बेच के पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से इकट्ठा करना चाहती हैं। और उन्होंने बजट में 2 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट भी रखा था। लेकिन आज के जो हालात हैं, हमें बैंकों से कैसे मदद मिले, गरीब आदमी की कैसे मदद हो। आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात करते हो, लेकिन आप 6 साल पहले आपका नारा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं उनको 15-15 हज़ार रुपये उन परिवारों को दे दो आप, जो देश के बेरोजगार हुए हैं युवा, जिनकी 10-12 करोड़ की नौकरियां गई हैं, उनको भी आप अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते तो उनको भी 15-15 हज़ार रुपये दो आप। और देश का किसान बहुत बुरे हालात में है, छोटे किसान का कर्जा माफ करो। जो छोटा व्यापारी है उसको भी मैंने तो सारे हिंदुस्तान के हर वर्ग के लिए कहा था कि आपके बैंक का ब्याज 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी थी, 19 जुलाई 1969 को उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबों की बड़ी मदद हुई थी। आज आपके राज में 2014 में जब आपकी सरकार आई और आज तक 2426 लोग डिफाल्टर हो गए और 1,47,000 करोड़ रुपया ऐसा है जो डिफाल्टरों के नाम है, जिससे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। उनके रिकवरी कैसे होगी, बैंकों का आपने जो व्यवस्था है उसमें बैंक कैसे सर्वाइव करेंगे। ये सारा हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है बैंकों में, आरबीआई में जैसे आपने पैसा निकाला पिछले दिनों। इन सब बातों का देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, उसको बड़ी चिंता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मोदी जी, मेरी ये एक विचार है मेरा कि आप भारतवर्ष के लोगों के लिए इस वक्त कोरोना का इतना सीरियस मैटर है, इस पर ध्यान दीजिए। हिंदुस्तान के जो हॉस्पिटल हैं उनमें कैसे डॉक्टर, कैसे वेंटिलेटर, कैसे सुविधाएं, जो महंगी दवाइयां हैं, महंगे खर्चे हैं,
जो आदमी गरीब आदमी मध्यम वर्ग का आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें सरकार कदम उठाए, सरकार उस पर चिंतन करे। और आप सारा दिन इस बात का चिंतन करती है आपकी सरकार के कौन सा ऐसा रास्ता है कि भारत पेट्रोलियम है इसको बेच दो, फलानी चीज को बेच दो, उससे पैसे इकट्ठे करो। आपने 18 लाख करोड़ रुपये लोगों पे एक्साइज ड्यूटी डीजल में लगभग कांग्रेस के टाइम में 3-4 रुपये पर लीटर थी, आपने लगभग 26-27 रुपये लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल पे 9 रुपये लीटर लगभग थी, आपने 25 रुपये लीटर और बढ़ा दी। ये छोटा गरीब आदमी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक ट्रैक्टर इनको चलाने में, बसें जो प्राइवेट चलाते थे लोग, उनका बड़ा नुकसान हुआ है। आप इस डीजल के रेट भी कम करिए, एक्साइज ड्यूटी को हटाइए, गरीब लोगों को राहत दीजिए, गरीबों को रास्ता दीजिए आप, तब भारत मजबूत होगा। और हमारे जो प्रिय नेता हैं राहुल गांधी, विपक्ष के, हिंदुस्तान के आज उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। और मैं यही बात कहता हूं, उनके जो विचार हैं आप उन पे अपने बीजेपी के सारी टीम को लगा देते हैं उसके खिलाफ बोलने के लिए। राहुल गांधी जी की बात सुनिए, देश हित में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, आज हिंदुस्तान का नागरिक उनकी बात सुनता है। मैं यही बात कहने के लिए आज आपसे और भारत की जनता से ये प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, धन्यवाद।